हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है रीजनिंग में जो हम लोग डायरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसी क्रम में आगे चलेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा किया था और आज हम लोग क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को लगाएंगे। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन आप देखिए आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, 5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 37 किलोमीटर और 61 किलोमीटर, ये ऑप्शन दिया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले जो है हम लोग जो है इस तरह से दो लाइनें खींच लेंगे। यहाँ पे इस तरह से खींचने के बाद जो है इस तरह से लाइनें खींचने के पश्चात इसको जो है यहाँ पे इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये वाली चीज़ें बता देते हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर में बताया था। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है, मतलब यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया और ये इसकी दूरी क्या हो गई, 12 किलोमीटर। फिर कह रहा है यहाँ पे आप ऐसे 12 बना दीजिए समझने के लिए। फिर कह रहा है 15 किलोमीटर पूरब की ओर। अब यहाँ से ये क्या करेगा, 15 किलोमीटर पूरब की ओर जाएगा। पूरब हमारा इस तरफ है तो ये इधर चला गया 15 किलोमीटर पूरब की ओर। इसके बाद देखिए बच्चों ये क्या करता है, आगे कह रहा है फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब इस जगह से ये क्या पश्चिम की ओर जा रहा है, मतलब अभी पूरब की ओर था, पश्चिम की ओर जाएगा, इधर ही से घूम के जाएगा ना। कितना गया, 19 किलोमीटर। तो जब यहाँ से ये टर्न होगा तो यहाँ से इस बिंदु से पुनः जब टर्न होगा ये, तो आप जो है 15 इधर है, 4 और इधर ले लीजिए। तो यहाँ से इसका टोटल जो है ये वाला दूरी क्या होगा, 19 हो जाएगा। अब ये व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया है और इतनी दूरी 4 बचेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। फिर इसके बाद कह रहा है और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब ये इस सिचुएशन में अभी पश्चिम की ओर इसका मुख है, अब यहाँ से दक्षिण की ओर जाता है। कितना जाता है, 15 किलोमीटर। तो ये आप जो है ऐसे 15 किलोमीटर चला गया। टोटल क्या है, 15 किलोमीटर है। तो अब जो है क्वेश्चन कह रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। पहले चलना स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, और ये क्या है, इसका अंतिम बिंदु है। तो बच्चों देखिए ये दूरी 4 है तो ये वाली भी दूरी 4 हो जाएगी। और जो है ये टोटल 15 है, यहाँ तक 12 है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है, इसे आप डी मानिए। अभी यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो हमने आपको बताया था, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और कर्ण का स्क्वायर ही क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। डी स्क्वायर बराबर 25, तो डी बराबर अंडर रूट में 25, तो डी बराबर हमारा मान आ जाएगा बच्चों 5 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है, 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में अक्सर आते हैं, एक क्वेश्चन तो श्योर एंड सर्टेन है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा डायरेक्शन को ध्यान में देना है और क्वेश्चन को आप लगाएंगे, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ललन रतन के किस दिशा में है। ठीक है, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पूर्व। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। पहला काम क्या करेंगे, हम लोग जो है यही डायरेक्शन बना लेंगे। चलिए हमने ऐसे डायरेक्शन को बना लिया। एक मिनट, क्वेश्चंस को डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे। इसको बनाने के पश्चात जो है बच्चों क्या कह रहा है, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में कौन है, रतन। तो यहाँ पे आप लोकेशन ले लीजिए पवन की। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो ये जो हम लोग बनाते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है।
तो यहाँ से जो है दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम इसके बीच की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसी पे क्या है 40 मीटर की दूरी पे, मान लीजिए इतनी दूरी हमारी क्या है 40 मीटर है, और ये लोकेशन हो गई रतन की, ये लोकेशन क्या हो गई रतन की हो गई है। पुनः आगे देखिए लाइन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो ये बच्चों ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा दक्षिण पूर्व का होगा। यहाँ पे आप इसको जो है ऐसे दिखा दीजिए SE जो है, यहाँ पे जो है 40 मीटर की दूरी पे आप किसकी लोकेशन दिखाएंगे, ललन की, ठीक है। अब ये ललन की पोजीशन हो गई है। क्वेश्चन कह रहा है तो ललन रतन के किस दिशा में है, ठीक है। इनके और इनके बीच की दिशा पूछा है, इनके और इनके बीच की दिशा पूछा है। तो बच्चों यहां से देखिए कह रहा है तो ललन रतन के किस दिशा में, ये रतन है ना, तो रतन के लिए क्या होगा यहाँ पे ऐसे जो अगर आप बनाओगे तो ये हो जाएगा हमारा रतन की पोजीशन की अगर बात करें तो सीधा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर क्या होता है वेस्ट होता है। तो ललन की जो है रतन के किस दिशा में है, तो आप देख रहे हैं रतन के दिशा में पूरब की ओर ही क्या है ललन की पोजीशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं और क्वेश्चंस क्या होते हैं काफी आसान होते हैं, लेकिन अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्वेश्चंस जो है सही होने की संभावना भी कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जो है छोटा ही पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा, वहां से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचा। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों की दूरी है 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है बेसिक डायग्राम हमने बना लिया, ये ऊपर वाला नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। डाकिया जो है क्या कह रहा है, एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला। चलो मान लिया कि यहाँ पे जो है बिंदु ओ पे क्या है डाकघर है, बिंदु ओ पे क्या है डाकघर है, यहाँ पे हमने डाकघर जो है प्रदर्शित कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला। ऊपर हमारी उत्तर दिशा है, नॉर्थ दिशा है, तो चलिए हमने माना कि ये यहाँ पे इस दिशा में इसने क्या किया 7 किलोमीटर की दूरी तय किया। और यहीं पे क्या है, किसका घर है, श्री सिंह का, किसका घर है, श्री सिंह का घर है। आगे प्रश्न कह रहा है उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर, फिर क्या होता है वहां से बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंचता। अब अगर ये बाएं की बात हुआ तो हमने बताया जब भी बाएं वर्ड आएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये इधर घूमेगा और कितना जाएगा यहाँ से 4 किलोमीटर। जब ये 4 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पे किसका घर पड़ता है, श्री कुमार जी का घर पहुंच जाता है, किसका, श्री कुमार के। इसके बाद बच्चों देखिए क्या कह रहा है, वहां से दाईं ओर घूमकर, अब जो है बच्चों क्या है दाईं ओर घूमने की बात आई है ना। अब इस जगह से जब ये दाईं ओर घूमेंगे तो नीचे नहीं बल्कि किधर घूमेंगे, ऊपर की ओर घूमेंगे ना, उत्तर दिशा की ओर घूमेंगे, मतलब ये क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में घूमेंगे। और कितना जाएंगे यहाँ से, चलिए यहाँ से चले गए, ये दूरी लगभग है 3 किलोमीटर। कितना है, 3 किलोमीटर की दूरी यहाँ से जाते हैं और किसके घर पहुंच जाते हैं, चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पे है श्री शर्मा, यहाँ पे हमारे हो गए श्री शर्मा जी हो गए, श्री शर्मा के घर पहुंच गए हैं। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों के बीच की दूरी बताइए। श्री शर्मा और श्री सिंह के मतलब ये जो दूरी है आपको ये बताना है। हमने इसको ओ माना था, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए,
यहाँ पे सी मान लीजिए, वही पाइथागोरस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बच्चों यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे कितना है 90 डिग्री बन रहा है ना, तो जब 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे सीधा जो है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस आप लगा दीजिए। जब पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए इस दूरी को हमने क्या माना, D मान लिया है, तो D स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो D स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 9 मतलब क्या, D स्क्वायर बराबर 25, तो D बराबर अंडर रूट में 25 आएगा, तो D बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। D बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सीधा सा जो है, अगर आपको ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी लंब और आधार हमारे 3 और 4 हो तो ऑलवेज क्या होगा, कर्ण का मान क्या आएगा, 5 आएगा। तो इतना तो आप तो बिना लगाए भी कर सकते हैं, और अगर कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं तो इतनी तो चीजें आपको हैबिट हो ही जाएगी। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 12:15 बजे हैं और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती हो तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन दिशा होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो बच्चे एक बार थोड़ा सा घूम जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन समझेंगे तो हर क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कह रहा है, हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक क्लॉक बना लेते हैं। चलिए हमने क्या किया, एक ऐसे क्लॉक बना लिया, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 12:15 बजे हैं, जब 12:15 बजता है बच्चों, देखिए क्या होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है। जब बात होती 12 बजे की, क्या कह रहा है, 12:15 बजे। जब 12:15 बजेगा तो मिनट वाली सुई क्या होगी, यहाँ 3 पे होती है, और घंटे वाली सुई क्या होती, थोड़ा सा, मतलब जो हमारा 12 है ना, उसे हल्का सा इधर होता है, यही दिशा होती है। क्या कह रहा है, बजे हैं और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती हो। ये जो घंटा वाला सुई है, ये बच्चों क्या है, चलो ये पूरब की ओर है। पूरब की ओर मतलब क्या है, ईस्ट की ओर है। ठीक है, घंटे वाली सुई पूरब की ओर इंगित करती हो तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी। तो ये बताइए, आपको ये बताना है केवल कि अगर ये ईस्ट को प्रदर्शित कर रही है तो ये जो हमारी मिनट वाली सुई इधर 3 पे है, इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये इधर की डायरेक्शन कौन सा होगा। तो जब बच्चों देखिए ये पूरब होता है, पूरब के जस्ट अपोजिट क्या होता है, पूरब के जस्ट अपोजिट वेस्ट होता है। क्या होता है, वेस्ट होता है। अब आपको पूरब और पश्चिम ये पता चल गया ना भाई, पूरब पश्चिम पता चल गया। अब आपको पता होगा कि जो पूरब पश्चिम होता है, सपोज दैट आप अपने घर को इमेजिन करिए, आप अपने घर में जहाँ रहते हैं उस लोकेशन को इमेजिन करिए कि आप देखते होंगे जो पूरब पश्चिम होता है, अगर आप पूरब की ओर क्या है, मुंह करके खड़े हैं, सपोज दैट मान लीजिए मैंने पूरब की ओर मुंह करके मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, तो जस्ट मेरे बाएं क्या होता है, उत्तर दिशा होती है ना, उत्तर दिशा होती है, तो मतलब ये तो नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। मिनट वाली सुई इधर है, तो पूछा क्या है, मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी। मिनट की तरफ क्या है, दक्षिण है, मिनट की तरफ क्या है बच्चों, दक्षिण है, तो इधर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही जो है। अब ऑप्शन पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चंस क्या है, काफी आसान है, क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। यहाँ पे आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है अपने से नहीं बनाना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हमारे इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति योग कर रहा है। ठीक है, इस समय योग का क्रेज भी काफी चल रहा है। एक व्यक्ति योग कर रहा है और उसका सिर नीचे और पांव ऊपर है। ठीक है, मतलब ये सर नीचे हो गया, पांव ऊपर किया है। कहने का मतलब उस सर के बगल क्या है, खड़ा हुआ है। उसका मुंह पश्चिम की ओर है
उसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है। उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। चलिए बता देते हैं, चलिए इसको करते हैं हम लोग। क्या बना लो, एक आदमी बना लो। एक व्यक्ति योग कर रहा है, उसका सिर नीचे और पांव ऊपर है। ठीक है, चलो भाई हमने क्या किया, इसकी टांग को ऊपर कर दिया। एक छोटा सा कार्टून जैसे मॉडल में आप बना लीजिए ये। ठीक है, हमने इसको क्या बना दिया, उल्टा बना दिया। योग कर रहा है, इसका सर क्या है, नीचे की ओर है और पैर क्या है, ऊपर की ओर है। अब क्या कह रहा है, उसका मुंह पश्चिम की ओर है। अगर बच्चों हम इसका मुंह देखें, सपोज दैट ये ऐसे खड़ा है और इसका मुंह जो है ऐसे इधर दिखाई दे रहा है, इधर क्या है, चलो इसका मुंह जो है हमने ये फ्रंट दिख रहा है, इसको हमने क्या मान लिया, पश्चिम दिशा मान लिया। क्या मान लिया, पश्चिम दिशा मान लिया। उसका मुंह पश्चिम की ओर है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, इसका जो है जब आदमी ऐसे खड़ा रहेगा तो इसका बायां वाला हाथ ये रहेगा, इधर मान लीजिए। ठीक है, जब ये पश्चिम है तो ये क्या होगा, पूरब होगा, मतलब ईस्ट होगा। तो ये पूरब और पश्चिम के जो है बाएं तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, और इधर क्या होता है, साउथ होता है। तो अब हमारा जो है आंसर क्या होगा, नॉर्थ। ये भी क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, मतलब बायां हाथ किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा क्या निकलेगा, सही निकलेगा।